तो दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारत एक्सप्रेस के नेशनल अफेयर्स एडिटर के.एम. शर्मा ने दिल्ली के सोनिया विहार का जायजा लिया। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस समय जहां पर है ये है योग विद यमुना और हम इस समय सोनिया विहार में हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ने किसी तरीके से फैसला किया कि थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या होगा। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वॉलंटियर्स बीच में यमुना में वहाँ पे कुछ पट्टियाँ लगा रहे हैं, नाव है, वहाँ पर लाइफ गार्ड्स हैं, लाइफ गार्ड्स के साथ साथ तमाम सिक्योरिटी है। और जाहिर सी बात है कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को आना है और कपिल मिश्रा होंगे, संभव है कि यहाँ पे तमाम वो नेता और कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के सूखे के बाद दिल्ली में एक तरीके से गद्दी दिलवाई है। तो यहाँ पे एक मंच बनाया गया है। इस मंच पे यहाँ पे योगा का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, छोटा सा एक सिंबॉलिक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री यहीं पर आएंगी और यहाँ पे आने के साथ साथ इनके मंत्री भी होंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद यहाँ पे मनोज तिवारी भी आएंगे, कपिल मिश्रा तो यहाँ पर होंगे ही क्योंकि इलाके के विधायक हैं और एक तरीके से संस्कृति मंत्री भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जोर शोर से सुबह से तैयारी चल रही है। हालाँकि हमारे साथ अब देखिए कपिल मिश्रा की बात कर रहे थे। कपिल भाई, ये एक बहुत अद्भुत क्षण है जब यमुना में हम आके योग कर रहे हैं और मोदी जी के जो सपनों का भारत है उसका मैसेज पूरे देश को दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली ने ऐसा जनादेश दिया कि योगा के पक्ष में जनादेश दिया और यमुना के पक्ष में जनादेश दिया। पिछले कई सालों से दिल्ली की सरकार आधिकारिक तौर पे योगा के कार्यक्रमों से बचती आ रही थी। इस बार भव्य योगा के कार्यक्रम हो रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री महोदया यमुना मैया के तट पे आकर योग कर रही हैं। योगा विद यमुना, यमुना संग योग, इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है और आप इस कार्यक्रम की भव्यता देख सकते हैं, खूबसूरती देख सकते हैं, शानदार है। आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ नेशनल अफेयर्स एडिटर कृष्ण मोहन जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, इस वक्त तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं? कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगी? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करीब 6:30 बजे का है। मनोज तिवारी होंगे यहाँ पर क्योंकि इलाके के सांसद है। कपिल मिश्रा संस्कृति मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनसे हमने बात कराई और दिखाया भी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पूरी तैयारी है। सब लोग अपने मुद्रा में एक तरीके से योग कर रहे हैं और योग कर रहे हैं। तो ये भारत में बहुत पुरानी बात है क्योंकि 11 साल पहले इसकी परंपरा शुरू की गई थी और अगर योग की बात करें तो ये सनातन से चलता आ रहा है। लेकिन दिल्ली में ये पहली बार इसको भव्यता के साथ इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के आई और नरेंद्र मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बने, पीछे की सरकारें जो थी इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और खड़े होकर कोशिश ये बैठे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि योग मुद्रा में एक जैसे आपने कहा कि सारे सेंसरी सिस्टम को एक जगह लाए, उसी को तो योग कहते हैं। और भगवान राम के अलावा बाकी किसी को अपने पूरे सेंसरीज पे कंट्रोल था नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि सामने दाहिनी तरफ देखिएगा यमुना है। यमुना जब साफ होगी तभी का एक लाइन को मिलेगी। हाँ। यहाँ पे छोटे छोटे बोट लगाए जा रहे हैं, लाइफ गार्ड लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी जो हमें बिल्कुल कृष्ण मोहन, लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से भारत से लेकर पूरी दुनिया में भी योग का क्रेज देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम देख सकते हैं अनुपम खेर वहां पर योग करते हुए तमाम लोगों के साथ। मुझे लगता है किसी न्यूयॉर्क से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं न्यूयॉर्क से तस्वीरें जहां पर तमाम लोगों के साथ योग करते हुए अनुपम खेर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कहां शामिल हुए, ये भी हम आपको ये पूरा सनवाइज दिखा रहे हैं। आप देखिए 2025 का जब विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से योग दिवस में हिस्सा लिया जाएगा। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कृष्ण मोहन, तमाम जानकारियां भी हम तक पहुंचा रहे। साथ ही बड़ी तस्वीर कृष्ण मोहन, एक बड़ा मैसेज, क्योंकि लगातार यमुना की सफाई का मुद्दा जो दिल्ली के चुनावों में हावी रहा और जैसे ही बीजेपी की सरकार चुनकर आई, यमुना की सफाई को तवज्जो भी दी गई, लगातार उस पर काम हो रहा है। और उसके बाद जब यमुना के तट के पास इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, योग का आयोजन किया जा रहा है, क्या इससे बड़ा मैसेज जाएगा वर्ल्ड वाइड?
कपिल मिश्रा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि दिल्ली के दिल में यमुना है और यमुना साफ होगी तभी दिल्ली की जीवन धारा जो है मजबूत होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो वॉलंटियर्स हैं और लगे हुए हैं, छोटे छोटे यहाँ पे बोट्स तैयार किए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे, मुख्यमंत्री भी अंदर जाएंगे और अंदर जाके आप देख सकते हैं कि सामने एक मंच है और मंच पे मुख्यमंत्री आके लोगों को यही मैसेज देना चाहती है कि दिल्ली कि यमुना जो है वो एक जीवन रेखा है, इसको साफ कीजिए और साफ करके स्वस्थ रहिए। तो आपने बात की कि योग की बात कर रहे थे, तो सभी लोग अभी योग का ऊपर प्रशिक्षण चल रहा है। तो एक मैसेज है, योग हर रोज करने की चीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज कर अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने सेंसरी सिस्टम को स्वस्थ रखने का एक उद्देश्य है और उसमें अगर यमुना साफ हो जाती है तो जिसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा। बिल्कुल, देखिए सोने पे सुहागा और लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही मेरी सहयोगी कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, इस वक्त आपकी कहां पर मौजूदगी है और क्या अहम तस्वीर आज के इस खास दिन में देखने को मिल रही है? देखिए, हम जो है स्वाति उस जगह पे मौजूद है जो पहले राजपथ था और अब कर्तव्य पथ है। और जब ये राजपथ था तब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल योगा डे के दिन यहीं पर थे और जब वो यहाँ पर थे योग दिवस के वक्त पर और साथ में योग कर रहे थे, उनके साथ यहाँ पर हजारों देश लोग यहाँ पर उसी वक्त दुनिया में भी, क्योंकि भारत ने ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही प्रपोजल ये दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि इस योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाए और सबने स्वीकार किया था। उसके बाद से कई रिकॉर्ड बने और देश ही नहीं दुनिया में एक साथ इस वक्त जो है कई देश योग करते आए और तभी से 2015 से ये परंपरा शुरू हो गई। और इस वक्त कर्तव्य पथ पर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जेपी नड्डा जो हैं वो कुछ देर बाद आएंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर अतिथि हैं उनका आना, जेपी नड्डा देखिए आ गए हैं यहाँ पर, जगत प्रकाश नड्डा आ चुके हैं यहाँ पर और खुद वो यहाँ पर योग करते हुए दिखाई देंगे। सामने मंच है, मंच पर आप देख सकते हैं। देखिए योग की इसकी शुरुआत जो की गई थी वो बहुत ही ध्यान से, क्योंकि योग हमारे यहीं पतंजलि योग की शुरुआत हुई थी, लेकिन जिस तरीके से नई पीढ़ी से उसको जोड़ा जाए और जिस तरीके से आज स्वास्थ्य के अपने स्वास्थ्य को सही रखने पे जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देते हैं और ये कहते हैं कि योग को अगर जीवन में अपना लिया, अगर समाहित कर लिया तो सब कुछ ठीक होता जाएगा। क्योंकि योग का अर्थ है जमा करना, यानी कि मन, आत्मा और परमात्मा तीनों का जोड़। और इसके लिए ये योग जो आसन है ये उसका एक ही हिस्सा है, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आगे बहुत बड़ा विस्तृत है। और अगर हम पूरी तरह से उसमें धीरे धीरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आज के वक्त में चाहे बिल्कुल देखिए शांत मन, स्वस्थ जीवन योग से पाया जा सकता है। तस्वीरें मेरी सहयोगी कोमल ने हम तक पहुंचाई, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। लगातार मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कोमल और कृष्ण मोहन, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच देखिए विश्व योग दिवस को लेकर कुरुक्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए ब्रह्म सरोवर पर खास तैयारियां की गई है, जहां पर करीब 1 लाख से अधिक लोग योग कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस संवाददाता देवनाथ ने मौजूद लोगों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस समय हम कुरुक्षेत्र में हैं, ब्रह्म सरोवर पे हैं और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग योग के लिए सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं। तमाम सारी बच्चियां हैं और ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि योग ही सारी समस्याओं का समाधान है। और अगर आप बात करते हैं कि मन की शांति, तन की सुरक्षा, इन सब के लिए अगर बात करें तो योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो जाहिर सी बात तस्वीरें आप देखेंगे तो ये देखिए कि किस तरीके से बहुत सारे बच्चियां हैं जो यहाँ पर योग कर रही हैं और योग के जरिए अपने तन और मन को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रही हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? जी सावित्री। यहाँ किस लिए आए हैं आप? जी, जैसा कि हमारे भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए गौरव का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि 11वां दिवस एक मनाया जा रहा है 21 जून को, तो हम सभी विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक की तरफ से यहाँ पर योग दिवस को मनाने के लिए आए हैं। और जिससे कि हमारी आत्मिक शांति भी हमको मिलेगी, एक शारीरिक भी विकास भी बच्चों का होता है और योग की जो एक आरंभ करने का जो एक गौरव है वो भी हमारे भारत को जाता है, श्रद्धेय स्वामी जी को जाता है। आप बताइए, आप आई हैं, क्या 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 लेके जाएंगे यहाँ से? हाँ जी, हम भी
योग के मतलब अपने अंदर योग को आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में योग को उतारेंगे, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहें और संपूर्ण भारतवर्ष स्वस्थ रहे। संपूर्ण भारत स्वस्थ रहे, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, और इसीलिए तो योग का महत्व है। और ये जो लोग हैं यहाँ पर योग कर रहे हैं, बहुत ही विहंगम दृश्य है, बहुत ही शानदार दृश्य है। अगर आप देखें तस्वीरें तो ये सरोवर है, जहाँ ब्रह्म सरोवर है। कहा जाता है कि यहाँ पर पिंडदान करने से पुरखे तर जाते हैं। और इस जगह पर आप बताइए, आप लोग बताइए, पूरा कितने लोग योग कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे 1.5 लाख प्लस योग कर रहे हैं, जिसको कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इसको सेक्टरों में बांटा गया है। जो 1 से लेके 31 तक सेक्टर हैं वो आउटसाइड में पूरे में जो लॉन एरिया है, और 1 से लेके बाकी जो सेक्टर हैं टोटल 51 तक अंदर लगे हैं। यहाँ योग गुरु रामदेव भी आ रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आएंगे, तमाम सारे लोग आएंगे, और इस तरीके से चारों तरफ सरोवर के ये दृश्य बेहद विहंगम है और दुनिया के लिए संदेश है कि भारत का ये जो योग है दुनिया को निरोग रख सकता है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र।